बेटियां जीवन का आधार होती है। उनसे ही तो समाज आगे बढ़ता है और उनसे ही रिश्तों को पहचान मिलती है। फिर भी हमारे समाज में कई लोग बेटियों के प्रति बुरी नजर रखते हैं। उनमें से कुछ तो समय के साथ बदल जाते हैं, कुछ नहीं बदलते और कुछ कुछ समय बदल देता है। फिर उन्हें मनहूस बेटी भी एक वरदान लगने लगती है। बेटी एक वरदान है, यही संदेश दे रही है हमारी यह कहानी। मनहूस या एक वरदान। खुशी उनकी बड़ी बेटी थी, लेकिन लाड सारा वो अपने छोटे बेटे को करते थे। खुशी के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और भेज दिया उनके घर खुशी को। जब खुशी का जन्म हुआ तो कर्जदार उनके पिता को उठाकर ले गए थे। इस वजह से माँ उसे मनहूस मानने लगी, मगर या मनहूसियत बस उनकी सोच भर में थी। उसी दिन उसके पिता की लॉटरी लगी और उनका सारा कर्जा उतार दिया गया। लेकिन ये तो भगवान ने किया था, खुशी कहाँ कोई पूछ रहा था। फिर 2 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ, भाई जिसका नाम प्रेम रखा गया था। उसका ये नाम खुशी ने तब सच कर दिखाया जब मौत उस पर जीत प्राप्त न कर सके। 5वां जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियां करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग वाह कर घर से बाहर आ गए, लेकिन प्रेम और खुशी का कुछ पता न था। अचानक खुशी घर से बाहर आती दिखी। अपने से बस थोड़े से छोटे भाई को मुश्किल से वो उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचाकर ले आई। ऐसी ही कुछ और घटनाएं भी हुई, लेकिन खुशी आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। खुशी 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार आया। उसके माँ बाप ने उसकी ज्यादा परवाह न की। पिता ने तो यहाँ तक कहा कि तू मर ही जा, हमें भी तुझसे छुटकारा मिले। खुशी ने आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलट कर जवाब न दिया था। एक सुबह खुशी ने आंखें ना खोली। हालत ज्यादा खराब थी और खुशी बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माँ बाप को उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। देखिए, बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में काफी कमजोरी आ गई है और खून भी काफी कम हो गया है। इसकी जान बचने के लिए इसे खून देना होगा। डॉक्टर के कहे इन शब्दों से तो खुशी के माँ बाप चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने प्रेम का खून देने का फैसला किया था। इसीलिए नहीं कि वो खुशी को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर ये इल्जाम न लगाए कि बेटी को नहीं बचा सके। खून चढ़ाने से पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए खुशी के माँ बाप से कहा, आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चल गया। बीमारी? कौन सी बीमारी? ये कलमुही लगता है इसकी जान लेकर ही रहेगी। डॉक्टर को टोकते हुए खुशी की माँ बोली। तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है, यदि खुशी बीमार न होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। इसे हेपेटाइटिस सी है, जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा अजय भी? अजय के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और प्रेम की इस बीमारी की अभी तो शुरुआत है। यदि खुशी की तबीयत खराब न होती तो शायद प्रेम की इस बीमारी का पता न चलता। आपकी बेटी ने तो आपकी बेटी की जान बचाई है। लाडो के माँ बाप ऐसी स्थिति में थे
जहां अब वो अपनी गलती जानते थे, लेकिन वो गलती मान लेने की उनमें हिम्मत न थी। खुशी के बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएं उनकी आंखों के सामने हो ली थी। उसके जन्म के समय उनकी लॉटरी निकलनी थी। प्रेम को भी खुशी में बचाया था। आज एक बार फिर खुशी ने प्रेम को बचा लिया था। खुशी के माँ बाप का नजरिया उसके प्रति बदल चुका था। आज वो उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उनको मुसीबतों से बचाया था। लेकिन अफसोस, हमारे समाज में आज भी न जाने कितनी खुशी का कत्ल गर्भ में ही कर दिया जाता है, और कितनी ही को वो जिंदगी नसीब नहीं होती जो एक बेटी को होनी चाहिए। ये तो इंसान की फितरत है कि वो किसी में अच्छाई कम और बुराई ज्यादा देखता है। परंतु यदि हम हर चीज में अच्छाई देखना शुरू कर दें तो जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाए। और हाँ, इस मनहूस या एक वरदान कहानी में जिस बीमारी हेपेटाइटिस सी का जिक्र किया गया है, वो बीमारी भी कैंसर की तरह लाइलाज है। यदि समय रहते इसका पता चले तभी इसका इलाज संभव है। इसके लक्षण ऐसे हैं जो ध्यान देने पर ही पता चलते हैं। इसीलिए निरंतर जांचा हुआ ही इसका पता चलता है। हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी दोनों लगभग एक जैसी बीमारी है। हेपेटाइटिस सी सर्दी के महानायक अमिताभ बच्चन भी हेपेटाइटिस बी बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन उन्होंने समय रहते ही इसका इलाज करवाना शुरू कर दिया था। इसीलिए वो आज भी काम कर पा रहे हैं। तो फिर बेटियों को दिल से अपनाइए और साथ ही अपने शरीर के प्रति भी जागरूक रहें। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।